Very good morning to my dear children. This is your computer teacher. So, children, today we will learn chapter 6, that is Microsoft Excel 2010. So, let's get started. Microsoft Excel is one of the most popular spreadsheet software. Microsoft Excel एक बहुत popular software है. It is widely used to perform mathematical calculations. The data is spread in a tabular form consisting of rows and columns. Data इसमें table की form में store होता है. It provides built-in features and tools such as formulas, functions and data analysis tools that make it easier to work with large amount of data. Now let us know about the features of Excel. Formulas mainly used for performing simple and complex mathematical calculations. सबसे important feature क्या है? Formula and functions which are used for performing calculations, percentage, interest, average, ये सारी चीज़ें हम इससे easily निकाल सकते हैं. फॉर्मेटिंग फीचर इम्प्रूव द अपीयरेंस ऑफ डेटा. फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, देखने में डेटा हमारा अच्छा लगता है. द डेटा इज ऑटोमेटिकली रिकैलकुलेटेड इन द एंटायर वर्कशीट इफ एनी चेंजेस आर मेड. आफ्टर चेंजेस ऑल्सो हमारी कैलकुलेशन ठीक हो जाती है. क्विकली वी कैन सर्च द डेटा. एंटरिंग डेटा इन सीरीज यूजिंग ऑटोफिल ऑप्शन. ऑटोफिल को यूज़ करके ऑटोमेटिकली डेटा हमारा फिल हो जाता है. Data can be viewed in graphical form such as charts which help us to understand, analyze and compare data in an effective manner. These advanced features have made MS Excel the first choice for professionals to quickly perform lengthy accounting and financial tasks and take immediate decisions. Okay? Now let us see how to start Microsoft Excel. First of all, we have to click on the Start button, then click on the All Programs, and then you have to find the Microsoft Office. And in Microsoft Office, you will find Microsoft Excel 2010. Okay? Here the Microsoft Excel will be opened. Okay, to create a shortcut of Excel, what you will do, you have to select the Microsoft Excel and then you have to just drag it to the desktop. तो हमारा ये desktop पे इसका shortcut menu बन जाएगा. Okay, now let us know about workbook and worksheet. The Excel window that appears on the screen is called a workbook. हमारी जो Excel window है उसको हम क्या बोलते हैं? Workbook. It is assigned a temporary name as book 1. इसका नेम होता है बुक 1. अपने आप से ये नेम रख लेता है एक्सेल. वर्कबुक इज लाइक अ नोटबुक विच कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ पेजेस. वर्कशीट इन अ वर्कबुक आर लाइक पेजेस ऑफ अ बुक. इस पूरी बुक में बहुत सारे पेजेस होते हैं, ठीक है. इन पेजेस को हम क्या बोलते हैं? वर्कशीट. सो वर्कशीट इज लाइक अ ग्रिड लाइक एरिया मेड अप ऑफ रोज कॉलम्स एंड वेयर यू कैन एंटर डेटा. ये जो हमारे रोज एंड कॉलम से बना है इसको क्या बोलते हैं? ये जो दिस इज शीट यू कैन सी दिस इज द वर्कशीट एंड बाय डिफॉल्ट देयर आर 3 वर्कशीट्स, शीट 1, शीट 2 एंड शीट 3. ओके, एंड वी कैन ऐड मोर वर्कशीट एज पर आर रिक्वायरमेंट. हम चाहें तो इसमें और वर्कशीट्स ऐड कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, बट अपने आप से हमारे पास यहाँ पे 3 शीट्स अवेलेबल होती हैं एक बुक के अंदर. एंड देयर आर 1048576 रोज एंड 16,384 कॉलम्स इन अ वर्कशीट. ए वर्कशीट के अंदर इतने रोज एंड इतने कॉलम्स होते हैं. कॉलम्स आर रिप्रेजेंटेड बाय अल्फ़ाबेट्स ABCDE एंड रोज बाय द 1 2 3 नंबर्स. ओके, इस तरह से हमारे रोज एंड कॉलम्स के नेम सेट होते हैं. नाउ लेट अस सी द कंपोनेंट्स ऑफ अ वर्कशीट. फर्स्ट इज सेल. अ सेल इज एन इंटरसेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स इन अ वर्कशीट. रोज एंड कॉलम्स के इंटरसेक्शन से जो छोटे छोटे बॉक्स बनते हैं इनको हम सेल बोलते हैं. ईच सेल हैज़ अ यूनिक एड्रेस. हर सेल का एक एड्रेस होता है. लाइक A5 का जो एड्रेस है वो कहाँ से बना? A इज़ द नेम ऑफ द कॉलम एंड 5 इज़ द नेम ऑफ रो. ठीक है. ए सेल कैन कंटेन अप टू 32,767 कैरेक्टर्स. एक सेल के अंदर इतने कैरेक्टर्स आ सकते हैं. ओके, नाउ द नेक्स्ट कंपोनेंट इज एक्टिव सेल. When you click on a cell, a thick black border differentiates it from the rest of the cells. एक हमारा thick border आ गया, इस पर हमने क्लिक किया तो so it indicates that the current cell is active cell. इससे पता चलता है कि हमारा ये सेल एक्टिव सेल है. यहाँ पे हमारा सेल पॉइंटर डिस्प्ले होता है और जब हम कुछ भी कीबोर्ड पे टाइप करते हैं तो वो इसी सेल के अंदर आता है. सो दिस इज नोन एज द एक्टिव सेल. नाउ द नेक्स्ट कंपोनेंट इज रेंज. अ रेंज इज अ ग्रुप ऑफ कंटिन्यूस सेल्स विच फॉर्म द शेप ऑफ अ रेक्टेंगल. ठीक है, एक रेक्टेंगल की फॉर्म में हमारे जो बहुत सारे सेल्स हैं जो कंटिन्यूस हैं उनको हम रेंज बोलते हैं. इट कैन बी एज स्मॉल एज अ सिंगल सेल और बहुत बिग भी हो सकता है. यू कैन स्पेसिफाई अ रेंज बाय राइटिंग द स्टार्टिंग सेल एड्रेस फॉलोड बाय द ending cell address both separated by column. For example, C1 से C10 तक, C1 to C10, C1 colon C10.
ठीक है, नेम बॉक्स क्या होता है? नेम बॉक्स इज लोकेटेड जस्ट अबव द कॉलम हेडिंग ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ योर विंडो। ये दिख रहा है आपको A1 लिखा हुआ है, सो दिस इज द नेम ऑफ द सेल। इसके अंदर हमारे सेल का नेम डिस्प्ले होता है, डेट्स वाई इट इज नोन एज द नेम बॉक्स। नेक्स्ट इज फॉर्मूला बार। फॉर्मूला बार इज लोकेटेड टू द राइट साइड ऑफ द नेम बॉक्स। दिस बार शोज द कैरेक्टर्स एंड फॉर्मूलाज दैट यू एंटर इन अ एक्टिव सेल। एक्टिव सेल में आप जो भी फॉर्मूला लगाते हैं या कैरेक्टर्स लिखते हैं वो फॉर्मूला बार में शो होते हैं। नेक्स्ट इज कॉलम हेडिंग। अल्फाबेट्स अक्रॉस द टॉप बॉर्डर ऑफ ईच वर्कशीट आर कॉल्ड कॉलम हेडिंग। कॉलम के ऊपर जो लेबल्स लिख के आते हैं, नेम्स लिख के आते हैं कॉलम को, उनको हम कॉलम हेडिंग बोलते हैं, लाइक ABCD आप देख पा रहे हैं। दीज हेडिंग्स आइडेंटिफाई कॉलम्स विद लेटर्स A to Z एंड उसके बाद क्या आता है AA to AZ। ओके, तो इस तरह से हमारी ये कॉलम्स हेडिंग डिस्प्ले होती हैं। नेक्स्ट इज रो हेडिंग्स। रो हेडिंग्स हमारी 1 से स्टार्ट होती है एंड ये हमारी 1 0 4 8 5 7 8 6 तक जाती है, लेफ्ट बॉर्डर में डिस्प्ले होती है। ओके, नेक्स्ट इज स्टेटस बार। स्टेटस बार हमारा बॉटम साइड में एक्सेल विंडो में नीचे की तरफ डिस्प्ले होता है। इट गिव्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट द करंट सिलेक्शन। करंट हमारा क्या चल रहा है वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे हमें डिस्प्ले होती है। इट इंक्लूड्स द नेम ऑफ द करेंटली सिलेक्टेड कमांड और एक्टिविटी। इट ऑल्सो डिस्प्लेस वार्निंग मैसेजेस। स्टेटस बार में वार्निंग मैसेजेस, करंट एक्टिविटी, ये सारी हमारी जो करंट चीज़ें हैं वो डिस्प्ले होती हैं। ओके, सो दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ एक्सेल वर्कशीट। नेक्स्ट इज मूविंग अराउंड द वर्कशीट। वर्कशीट में कैसे मूव करते हैं, यहाँ हमारे पास कुछ शॉर्टकट कीज दी हुई हैं, लाइक लेफ्ट एरो की, राइट एरो की। कॉलम लेफ्ट कॉलम राइट मूव करने के लिए यूज़ होती है। अप एरो की, डाउन एरो की, कॉलम्स में अप और डाउन मूव करने के लिए होती है। ऐसे ही हमारे पास पेज अप, पेज डाउन, ये सारी कीज़ को यूज़ करके हम डिफरेंट टास्क यूजिंग द कीबोर्ड कर सकते हैं। ओके, नाउ लेट अस सी हाउ टू एंटर डेटा इन द वर्कशीट। वर्कशीट में डेटा हम कैसे एंटर करेंगे? वी विल मेक अ वर्कबुक। ठीक है, वी विल फॉलो सम स्टेप्स। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ओपन द न्यू वर्कबुक। बाय डिफॉल्ट वी हैव शीट 1। शीट 1 हमारे पास यहाँ पे ओपन हुई भी है। नाउ वी विल क्लिक ऑन द D1 एंड वी विल राइट वीकली एक्सपेंस। वीकली एक्सपेंस हमने लिखा, ऊपर से जाएंगे मर्ज एंड सेंटर बटन पे वी विल क्लिक एंड यहाँ पे मर्ज एंड सेंटर बटन से क्या होगा, ये मर्ज हो जाएंगे, सारे सेल्स ज्वाइन हो जाएंगे और सेंटर में वीकली एक्सपेंस डिस्प्ले हो जाएगा। नाउ वी विल राइट A2 पे क्लिक किया एंड आइटम्स लिखा, फिर हमने राइट एरो की प्रेस की एंड यहाँ पे हमने मंडे टाइप कर दिया। देन फिर से राइट एरो की प्रेस की, ट्यूसडे टाइप कर दिया। इस तरह से हमने सारे वीक के नेम्स जो थे वो हमने सारे टाइप कर दिए। नाउ वी विल क्लिक ऑन द A3 एंड हेयर वी विल राइट ई टेबल्स। फिर हमने एंटर की प्रेस की और हम नेक्स्ट वाले सेल में आ गए। द सेल पॉइंटर शिफ्ट टू द A4 पे शिफ्ट हो गया। नाउ टाइप कोल्ड ड्रिंक एंड प्रेस डाउन द डाउन एरो की। ठीक है, डाउन एरो की से नीचे आ सकते हैं, सो विल प्रेस डाउन एरो की एंड हियर विल राइट मिल्क, ट्रांसपोर्ट, स्टेशनरी, गिफ्ट, ये सारा हम टाइप कर देंगे। ओके, सो दिस वे वी कैन एंटर डेटा इन वर्कशीट। नाउ लेट अस नो अबाउट द टाइप्स ऑफ डेटा। 3 types of data can be entered in Microsoft Excel worksheet which are as follows। 3 तरह के डेटा हम यहाँ पे एंटर कर सकते हैं, नंबर्स, टेस्ट एंड फॉर्मूला। फर्स्ट इज नंबर्स। नंबर्स आर वैल्यूज डेट कंसिस्ट ऑफ न्यूमेरल्स लाइक 0 to 9। नंबर्स के अंदर 0 to 9 आएंगे एंड डिफरेंट टाइप ऑफ कैरेक्टर्स आएंगे जो यहाँ पे शो हुए हुए हैं। सो ये सारे कैरेक्टर्स एंड 0 to 9 नंबर्स जो हैं ये सारे नंबर्स काइंड ऑफ डेटा में आते हैं विच आर यूज्ड इन एक्सेल। Okay, they are included in numeric data. They can be used in calculations. In addition to actual numbers, Excel also stores date and time as numbers. Date and time भी numbers की तरह से use होता है। By default numbers are right aligned in the cell. By default numbers हमारे right side align होके आते हैं। Next is test. Test data can contain alphabets, numbers, spaces. ये सारी चीज़ें test में आती हैं। Test is not used for calculation. By default, test data is left aligned in the cell. Most often test entries are used for worksheet headings, names and for identifying columns of data. ठीक है, मोस्टली हम नेम्स के लिए यूज़ करते हैं टेस्ट को। थर्ड इज फॉर्मूला। फॉर्मूला इज मैथमेटिकल इक्वेशन इन्वॉल्विंग नंबर वैल्यूज, ऑपरेटर्स एंड सेल एड्रेसेस यूज फॉर परफॉर्मिंग कैलकुलेशंस ऑन वर्कशीट। वर्कशीट में कैलकुलेशन के लिए हम लोग फॉर्मूला को यूज़ करते हैं। सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स दोनों तरह की कैलकुलेशंस हम कर सकते हैं। फॉर्मूलाज बिगिन विद एन इक्वल टू साइन। फॉर्मूलाज हमेशा इक्वल साइन से स्टार्ट होता है। नाउ नेक्स्ट इज परफॉर्मिंग कैलकुलेशंस। एक्सेल हैज़ अ पावरफुल फीचर टू परफॉर्म कैलकुलेशंस ऑन द डेटा। सबसे पावरफुल फीचर क्या है एक्सेल का? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब कुछ बहुत इजीली हो जाता है फॉर्मूला और फंक्शन को यूज़ करके। कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाती है
Formulas are equations that perform calculation on values in our worksheet. A formula consists of a combination of cell references, numbers, operators and Excel functions. The result of the calculation is displayed in the cell where the formula is entered. मतलब जहाँ हम formula enter करेंगे उसका result वहाँ पे display होगा. Now see how to perform calculation using the formula. We will write equals to sign, then B3 plus C3 plus D3 plus E3 plus F3 plus G3. एंड देन वी विल प्रेस एंटर की. उससे क्या होगा, B3 से लेके G3 तक जितने भी सेल्स में जो भी कुछ लिखा हुआ था उन सबका एडिशन प्लस साइन से हो जाएगा एंड रिजल्ट हमारा H3 में डिस्प्ले हो जाएगा. ओके, सो वी कैन यूज ईदर अपर और लोअर केस लेटर्स बाय यूजिंग द सेल एड्रेसेस. जब हम सेल एड्रेसेस लिखेंगे तो हम उसमें लोअर केस B3 और कैपिटल B3 दोनों हमारा वर्क उसमें करता है. ओके, दूसरा तरीका क्या है कि हम ऑटोसम फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं. वी कैन क्लिक ऑन द ऑटोसम एंड यहाँ पे ऑटोसम पे जब हम क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ फंक्शन हमारे सामने डिस्प्ले हो जाएगा एंड देन वी हैव टू जस्ट प्रेस द एंटर की एंड हमारा रिजल्ट हमारे सामने आ जाएगा. ओके, सो दिस वे ऑल्सो वी कैन परफॉर्म द कैलकुलेशंस यूजिंग द ऑटोसम बटन. Now let us know about some more things. We have a note here. Excel also provides special built-in mathematical functions such as sum, average, count, etc. Instead of typing such a long formula, the sum function can also be used to calculate the total expenses. कुछ built-in formula already हमारे पास built-in formula इसमें होते हैं जिनको हम functions बोलते हैं, जैसे sum function है. ठीक है, इसमें हमें बहुत लंबा फॉर्मूला नहीं टाइप करना. वी कैन जस्ट राइट इक्वल्स टू सम B4 टू G4. इससे क्या होगा, सम कैलकुलेट हो जाएगा. ऐसे ही एवरेज, काउंट, मैक्स, ये सारे इसमें फंक्शंस होते हैं. ठीक है, इनबिल्ट फंक्शंस होते हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं. नाउ लेट अस सी हाउ टू वर्क विद मेनी वर्कशीट्स. फर्स्ट इज स्विचिंग बिटवीन वर्कशीट्स. वर्कशीट्स में एक से दूसरी चेंज कैसे करते हैं, स्विच कैसे करते हैं. व्हेन वी ऐड अ नंबर ऑफ वर्कशीट्स, ओनली अ फ्यू वर्कशीट्स कैन बी सीन ऑन द स्क्रीन लाइक शीट 1, शीट 2 एंड शीट 3. We have to just click on the required worksheet and the required worksheet will be opened. Now see how to rename a worksheet. Worksheet को change कैसे करेंगे उसका name. To rename a worksheet we have to just double click on the worksheet tab. हम उस पर double click करेंगे and then it will be highlighted. Then we have to just type the new name and press the enter key. Okay, just we have to double click and type the new name. So this way we can rename. Next is adding a new worksheet. अगर हमें new worksheet add करनी है अपनी workbook में तो कैसे करेंगे. We have to just right click on the sheet tab and select the insert option. The insert dialog box will appear. Okay, now select the worksheet option and click on OK. You will notice that the new worksheet gets inserted before the selected worksheet, or click on the insert worksheet. यहाँ पे हमारा डायरेक्ट ये बटन है. We have to just click on this button and new worksheet will be added. This way also we can add a new worksheet. Next is removing a worksheet. Worksheet को remove कैसे करते हैं. Place the mouse pointer on the worksheet tab that you want to delete. Means जो worksheet हमें delete करनी है वहाँ पे mouse pointer लाएंगे. Then we will right click and select the delete option. The worksheet will be deleted. Okay, or you can directly select the delete option in the cells group on the home tab and further select the delete sheet option from the sub menu list. Okay. तो दूसरा तरीका क्या है शीट को डिलीट करने का. वी हैव टू जस्ट क्लिक द डिलीट बटन. डिलीट बटन हमारा होम टैब में ही होता है. हम उसके एरो पे क्लिक करेंगे. देन वी विल सेलेक्ट डिलीट शीट ऑप्शन. ओके, सो दिस वे ऑल्सो वी कैन डिलीट अ वर्कशीट. नाउ लेट अस सी हाउ टू सेव अ वर्कबुक. वर्कबुक को सेव कैसे करते हैं. वी हैव टू फॉलो दीज स्टेप्स. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल क्लिक ऑन द फाइल टैब, देन सेव ऑप्शन. ओके, यहाँ पे सेव एज डायलॉग बॉक्स आ गया. वी हैव टू जस्ट टाइप द नेम ऑफ द वर्कशीट एंड सेलेक्ट द ड्राइव. जिस ड्राइव में सेव या फोल्डर में हमें सेव करना है वो हम सेलेक्ट करेंगे एंड वी विल टाइप द नेम ऑफ द फाइल. जिस नेम से हमें फाइल को सेव करना है वी विल राइट द नेम एंड क्लिक ऑन द सेव बटन. सो द फाइल विल बी सेव्ड विद द एक्सटेंशन .xlsx. हर एक्सेल फाइल का एक्सटेंशन .xlsx होता है. Okay, now see some tip points. You can save your file using the Control S key combination. Control S key combination से भी हम सेव कर सकते हैं. You can also save using the Quick Access toolbar. Save button Quick Access toolbar में होता है, वहाँ से कर सकते हैं. And F12 key also can be used to save the Excel worksheet. Okay, children. So chapter is complete now. So children, now you have to try to solve the exercises yourself. This much for today. Thank you. Bye bye.